हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखा, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो तो आपने एंजॉय करे हमारे साथ, हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो तो आपने हमारे साथ एंजॉय करे और इसके अलावा बहुत सारे 10th क्लास के वीडियो तो आपने एंजॉय करे एडू अविग्ना चैनल पर, क्योंकि जब तक एंजॉय नहीं करोगे तब तक मैथमेटिक्स सीख नहीं सकते। तो यहां पर काफी कुछ टॉपिक्स कवर किए। आज मैं नया वीडियो लेक्चर लेकर के आ रहा हूं सरफेस एरिया वॉल्यूम पर। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9th का भी टॉपिक है और क्लास 10th का भी टॉपिक है। क्लास 10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम का बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज है। अगर आप टर्म 2 फाइट कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, एनसीईआरटी से लेकर एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन कंटेंट को कवर करने वाला हूं। अपने YouTube चैनल पर एडू अविग्ना पर मैं आनंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप इस तरीके के जो आज आप लेक्चर देख रहे हैं, इस तरीके के अगर आप और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो अविग्ना एजुकेशन चैनल को आप देख सकते हैं। अब यहां पर अविग्ना एजुकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहां पर बहुत सारे एग्जाम बेस्ड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट वीडियोस, नए नए क्वेश्चंस को लेकर के वीडियोस अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, ऐप के ऊपर अविग्ना एजुकेशन के। ठीक है, चलिए तो शुरू करता हूं आज का लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। हम शुरू करने जा रहे हैं आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स सरफेस एरिया वॉल्यूम। सबसे पहला फिगर आपके सामने स्क्रीन पर है और इस फिगर का नाम है क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब आपने स्क्वायर लिए, कितने स्क्वायर लिए? 6 स्क्वायर्स लिए और उन 6 स्क्वायर को आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला? तो आपको मिला क्यूब। मतलब स्क्वायर्स को ज्वाइन करके एक बॉक्स बनाया और वो बॉक्स क्यूब है। चलिए, ये अच्छी बात है। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इस क्यूब के अंदर एक खासियत यह होती है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। एक क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती है क्योंकि वो स्क्वायर से बना होता है और आप सबको पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर सबसे पहले आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूब। इसको एक और नाम दे सकते हो आप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें जमीन और आसमान छोड़ दिया जाता है, मतलब बेस और टॉप इसके अंदर रिमूव कर दिया जाता है और यह बनता है यहां पर क्यूब। बड़ा बेसिक सा 2 मिनट का समय लेकर के आपको क्यूब क्यूबॉइड समझा देता हूं ताकि वो आपके बहुत काम आ सके। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहां पर आप देखेंगे तो 2 इंटू 2a स्क्वेयर, तो ये कितना होगा? ये होगा 4a स्क्वेयर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये पहला टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद में आप देखें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में जमीन और आसमान भी जोड़ दो तो a स्क्वेयर और a स्क्वेयर भी ऐड हो गया तो इट इज 6a स्क्वेयर। ये आ गया यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। और उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया? ए क्यूब। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों यहां पर कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया, यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गए। ये तीनों फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। इसके बाद में आप फिगर देखें तो यहां पर एक क्यूबॉइडल फिगर है आपके सामने। यहां पर इसकी लेंथ L है, इसकी विड्थ B है और इसकी हाइट H है। ठीक है, यहां पर आपने निकाला एरिया ऑफ 4 वॉल। अगर आप एरिया ऑफ 4 वॉल की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट। ध्यान देना 10th क्लास में कंपोजिट फिगर चलते हैं, मतलब सिलेंडर पर हेमिस्फेयर, मतलब क्यूब पे हेमिस्फेयर, मतलब क्यूब पे स्फेयर, मतलब क्यूबॉइड पे क्यूब, मतलब क्यूब पे क्यूबॉइड। ऐसे एक दूसरे से जोड़ जोड़ के फिगर बनेंगे जब आप बात करोगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में, और उसी को हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ होगा। ये टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आपके घर में जहां भी आप बैठे हो अगर दीवारें हैं तो ये दीवार होगी विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट। सामने वाली दीवार लेंथ इंटू हाइट, इधर भी लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ छत और लेंथ इंटू विड्थ। सब डबल डबल है तो 2 कॉमन आ गया। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम।
अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये फॉर्मूले अगर आपको ध्यान है, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस को कवर करते हुए। अब यहां पर देखिए दो क्यूब्स हैं, समझिएगा, दो क्यूब्स हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है और उनका वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो ए क्यूब, 64 को लिखा 4 का क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू आ गई। ज्वाइनिंग एंड टू एंड, मतलब ये एक क्यूब है, ध्यान से देखना, और इसी से आपने एक और क्यूब फॉर्म कर दिया कुछ इस तरीके से, इसको ज्वाइन करते हुए, ये रहा। तो ज्वाइनिंग एंड टू एंड, ये दो क्यूब्स आपने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। अब अगर ऐसे क्यूब्स आपने कनेक्ट किए हैं तो यहां पर ये क्या हो गया? 2a, और ये मतलब जब आप दो क्यूब्स को जोड़ेंगे, जब आप दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करा, ये दो क्यूब्स अलग अलग है, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करा तो लेंथ उसकी बढ़ गई, हाइट उसकी सेम है, विड्थ उसकी सेम है, तो विड्थ में चेंज, हाइट में चेंज, लेंथ में चेंज, हाँ लेंथ में चेंज हुआ। Now what is the next final length? तो लेंथ हो गई इसकी 2a। What is the width? width हो गई इसकी a। What is the height? height हो गई इसकी a। तो ये आ गए इसके लेंथ, विड्थ और हाइट के डायमेंशन। बच्चों ध्यान से समझना, जब मैं दो क्यूब को ज्वाइन कर रहा हूं, यहां पर दो क्यूब है, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा इसकी लेंथ में, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बॉक्स के पास में एक बॉक्स रखा, ना उसका डेप्थ चेंज हुआ, ना उसकी हाइट चेंज हुई उसकी लेंथ, ऐसे वो स्पेस कवर करेगा। ठीक है, यहां पर अपने पास एल बी और एच आ गया पिक्चर में। आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब वो क्यूबॉइड बन गया है। सरफेस एरिया 2, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद करना, बगैर फॉर्मूला याद करे, विदाउट लर्निंग दी फॉर्मूलाज, डोंट ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम। किसी भी क्वेश्चन को सरफेस एरिया वॉल्यूम के जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है सॉल्व मत करना। ठीक है, पहले फॉर्मूले देन सरफेस एरिया। चलिए यहां पर आया 2, व्हाट इज लेंथ 8, व्हाट इज विड्थ 4, व्हाट इज विड्थ 4, व्हाट इज हाइट 4, व्हाट इज हाइट 4, व्हाट इज लेंथ 8। So here it is 2, 8 4s are 4 4s are 8 4s are 30 30 60 60 10 70, यहां पर आ रहा है 78 80, सॉरी यहां पर आ रहा है 80। तो फाइनल आंसर इज 160। लेट मी चेक, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो सरफेस एरिया आ रहा है आपका सॉल्व करके, उसकी वैल्यू आ रही है 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आपका फाइनल आंसर है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि जब आप दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो लेंथ उसकी बढ़ेगी, विड्थ उसकी सेम रहेगी, डेप्थ उसकी सेम रहेगी, और तब आप उसके अंदर एल और बी और एच निकाल पाएंगे। और उसके बाद में आप जब एल बी एच निकाल, दो क्यूब है तो 2l 2a आ जाएगा, तीन क्यूब ऐड होते हैं 3a, 5 क्यूब ऐड करेंगे 5a, लेकिन विड्थ और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और अगर एल बी और एच पता है तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 2lb + bh + hl, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, बिना मेहनत करे, बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। मेहनत सबको करना पड़ती है तभी सफलता मिलती है। घबराने से मैथमेटिक्स नहीं होता, समय देने से मैथमेटिक्स को, सॉल्व करने से मैथमेटिक्स को, बिना देखे सतत प्रयास करने से मैथमेटिक्स सॉल्व हो पाता है। तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है तो लगे रहिए और लगे रहिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।